गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में। इसमें हम सियाटिका होता क्या है और ये क्या किस कारण से होता है और ये जब होगा तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सबसे पहले सियाटिका को समझने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो रीढ़ की हड्डी का बनावट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। ये है हमारा रीढ़ की हड्डी, हम इसको बोलते हैं वर्टेब्रल बोन। और ये पूरा जो एक देखिए एक लाइन से लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। सबसे ऊपर वाला जो है सर्वाइकल, इसको थोरैसिक बोलते हैं, ये लंबर है और ये सैक्रल। अब सियाटिका, अब इसको हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि हम ये ऊपर वाला अभी हम आपको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो सियाटिका के बारे में जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसका जो एनाटॉमी यहाँ से हमको देखना है। सबसे पहले देखिए इसमें होता है, ये है हमारा जो लंबर में जो पीठ में जो हड्डी होता है उसको हम लोग एक अल्फ़ाबेटिकली हम लोग नंबर करते हैं, जैसे L1, L2, L3, L4, L5 इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये जो येलो कलर जो है ये एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग नर्व्स बोलते हैं। ये क्या करता है, बॉडी के हर एक पार्ट्स को ये सप्लाई करता है। उसके बाद ये अब ये एक क्या बोलते हैं इसको, सेंसेशन, इसको कैरी करने के लिए इसका ये मेन फंक्शंस होता है। जैसे कोई बॉडी का मूवमेंट्स हो और तापमान के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशंस देती है ऐसे, और दर्द के बारे में, अबाउट पेन, ये सब इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है। ये जो होता है ये छोटा छोटा येलो, इसको बोलते हैं हम लोग नर्व फाइबर्स। और अंदर एक बड़ा सा एक वो होता है, एक नर्व्स का जो सेंटर्स होते हैं, वो जो सर्वाइकल से लेके नीचे आपका लंबर तक जाता है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से ये सब निकला हुआ है, इसको बोलते हैं नर्व रूट और नर्व फाइबर्स। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमी। और ये जो आगे है, ये तो हड्डी के बीच में जो एक आप देख रहे हैं स्पॉन्ज टाइप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ये एक कुशन की टाइप का होता है और इसमें अंदर जेली टाइप का होता है, और इसके अंदर ज़्यादातर ये आपका फाइबर्स से बनता है, कोलाजन फाइबर्स। और इसमें कुछ देयर इज सम कंटेंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी भी होता है। ये क्या करता है, एक हमारा वर्टेब्रल बोन को एक स्टेबिलिटी देने का काम करता है। अब आते हैं सियाटिका। सियाटिका क्या होता है, बेसिकली आपका L3, L4, S1, S2 और S3, ये जो जहाँ से ये नर्व जो निकलता है, तो ये कंबाइन होकर एक नर्व यहाँ से लेके नीचे की तरफ हमारा जाता है, हमारा जो पाँव तक चला जाता है, बहुत लंबा उसको बोलता है सियाटिक नर्व। और ये नर्व में जब कुछ गड़बड़ आता है तो उसको सियाटिका होता है। सियाटिका एक बीमारी नहीं, एक लक्षण होता है। जैसे ये आप देखिए ये कमर है, तो आपको मैंने बोला जो ये कमर में होता है, जो उसको बोलता है लंबर वर्टेब्रा, L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो L4, L5, S1, S2, S3, तो यहाँ से जो ये आपका जो दिख रहा है ये येलो कलर का जो होता है, ये इसको बोलता है नर्व फाइबर्स। और जहाँ से स्टार्ट होता है इसको नर्व रूट बोलते हैं। तो ये जो L4 to S2 या S3 कभी कभी, तो ये जो कंबाइन होके इस तरह से नर्व रूट, एक नर्व फाइबर, एक बड़ा सा मोटा सा नर्व बनाते हैं, उसको बोलता है सियाटिक नर्व, जो कि कमर से लेके आप फिर यहाँ पीछे, यहाँ से ये आपका ये पाँव, यहाँ से लेके फिर घुटने, यहाँ से दो डिवाइड हो जाता है, फिर ये नीचे तक आपका पाँव तक ये सप्लाई करता है। जब इस नर्व में कोई भी बीमारी होता है तो एक झिंझनाहट और दर्द ये उसको होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं सियाटिका। तो सियाटिका के सिम्टम्स क्या होता है, मतलब कि लक्षण क्या होता है। तो सियाटिका के जो तो दर्द होता है, वो जहाँ जहाँ से सियाटिक नर्व जाता है तो वहाँ वहाँ दर्द होता है। जैसे कि आपका पीछे पीठ की तरफ हुआ, उसके बाद फिर कमर में, फिर उसके बाद थाई में चला जाएगा, फिर आपका ये नीचे पाँव के जो पीछे की तरफ होता है, जिसको हम लोग काफ मसल्स बोलते हैं, तो उस तरफ ये दर्द, मतलब उस तरफ से ये दर्द होके जाएगा।
तो आपको दर्द किस तरह का होगा, इसको हम लोग बोलते हैं शार्प बर्निंग, जो एकदम झटका जैसा आपको दर्द फील होगा। उसके बाद ये आपका होगा कि जब आप ज़्यादा देर समय तक बैठेंगे, उसको जब आपको खांसी आएगा, उस समय पे ये दर्द आपका जो एग्रावेट मतलब ज़्यादा होगा। उसके साथ साथ आपको जहाँ जहाँ सियाटिक नर्व जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये थाई पे हुआ, उसके बाद लेग पे हुआ, और ये हमारा पीछे की तरफ हो गया, उसके बाद कमर की तरफ, इस तरफ में ये दर्द रहता है। और ये ज़्यादातर देखा गया कि एक साइड ही रहता है, ये बायलैटरल रेयरली होता है, रेयरली बायलैटरल होता है, ज़्यादातर कॉमनली एक साइड में होता है। ये दर्द के साथ साथ आपको झिंझिनाहट महसूस होगा, और ये पाँव आपका ये मसल्स जो मांसपेशियाँ थोड़ा सा कमजोरी लगने लगेगा। उसके बाद ये जैसे सुई चुभता है, उसको हम लोग टिंगलिंग बोलते हैं, ये सब होगा। और जो पेन जो होता है, जो कमर से लेके थाई और पाँव नीचे तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकुलोपैथी पेन। अब इसमें भी आपको ये जब दर्द होता है तो उसमें एक रेड फ्लैग साइन होता है, यानी कि जब ये चीज़ है आपके पास तो आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। जैसे रेड फ्लैग साइन में क्या होता है कि आपका सुन्न पड़ जाना, आपको छूने से आपका गर्म ठंडा पता नहीं लग रहा है, उसके बाद आपको चलने में बहुत दिक्कत ही हो रहा है, और मांसपेशियाँ में ज़्यादा कमजोरी आ गया है, और आपको पेशाब और पायखाना इसमें आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनकॉन्टिनेंसी। और उसके बाद एक टर्म्स होता है फुट ड्रॉप, जैसे कि ये फुट ड्रॉप एक ज़्यादा जो नर्व सियाटिक नर्व का जो नर्व जिसका जो ब्रांच बोलते हैं, अगर उसमें अगर पैरालिसिस हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं फुट ड्रॉप। उसके बाद अगर आपको दर्द दोनों तरफ, दोनों पाँव में आपको महसूस होने लगा, या आपको दोनों तरफ कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरीपन आया, तो उसमें भी हम लोग ये भी एक रेड फ्लैग साइन होता है। और अगर आपको सियाटिका जैसा दर्द होने लगा एक्सीडेंट के बाद या कहीं चोट लगने के बाद, तो उसमें भी आपको डॉक्टर के पास मतलब दिखाना पड़ेगा। ये भी एक रेड फ्लैग का साइन ही है। और साथ साथ में अगर आप कैंसर से पीड़ित है और इस तरह का दर्द आपको हुआ, तो भी आपको जाना, डॉक्टर के पास दिखाना आवश्यक पड़ता है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि आपका कैंसर वहाँ पे फैल गया हो, या स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर हो जो कि सियाटिक नर्व को दबा रहा हो, और फिर आपका मसल इनकॉन्टिनेंसी हो गया। और उसके बाद ये सब चीज़ जब होगा तो इसको हम लोग रेड फ्लैग साइन बोलते हैं। इस पर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। हो सके तो कुछ इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन भी इसमें लग सकता है। तो ये सारा चीज़ हो गया सियाटिक नर्व का। जब होता है सियाटिका तो क्या क्या होता है, ये कौन सा इंसान में ज़्यादातर होता है। पहली बात तो ये इसमें आपका मोस्टली ये 30 से 60 साल के बीच में ज़्यादातर पाया जाता है ये बीमारी। और जो बॉडी बिल्डर्स होता है, जो एकदम ज़्यादा वेट उठाता है, उसमें पाया जाता है। और मोटापन की वजह से भी ये बीमारी होता है। और जो खासकर एक परगे की जो काम करते हैं लोग, जैसे बैठे रहना ज़्यादा काम होता है, जैसे कोई ऑफिस में बैठे बहुत समय तक बैठे रहे, उससे भी होता है। और जैसे लाइक डाइवर वगैरह हो, उससे वो भी होता है। और जिसको डायबिटीज़ हो उसको भी होता है। और ये ज़्यादा बुढ़ापे में भी ये बीमारी हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे आपका जो सियाटिक नर्व है, जो यहाँ से ऐसे करके नीचे की तरफ जाएगा, तो एक यहाँ पे एक मसल्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पायरिफॉर्मिस। तो ये पायरिफॉर्मिस जब इसमें अगर चिपक जाता है या इसको अगर दबाव पड़ता है, तो वो नर्व को वो क्योंकि इसके पायरिफॉर्मिस के नीचे से वो नर्व जाएगा, तो पायरिफॉर्मिस से जो दबाव होता है तो उसमें भी उसको सियाटिका होने का संभावना ज़्यादा होता है। अब इसका कारण क्या है, सियाटिका क्यों होता है? सबसे पहले तो जानेंगे कि ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये इसको डिस्क बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये नर्व रूट जो है, नर्व फाइबर्स और नर्व रूट जो जहाँ से सियाटिक नर्व बनता है, तो यहाँ पे ये जो डिस्क होता है, अगर ये डिस्क ये दो वर्टेब्रल बोन के बीच से अगर निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये निकल गया है,
और ये नर्व को प्रेस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पल्जिंग ऑफ द डिस्क, ठीक है। और दूसरा होता है या तो हर्निएशन ऑफ द डिस्क बोलते हैं, और दूसरा है अब और कौन सा कंडीशन में होता है, ये जो देखिए अब यहाँ पे जो ये जो बोन होता है, ये अगर ये डिस्क जो होता है ये सूख जाता है, तो ये सूख जाने से क्या होता है कि ये दोनों दो रीढ़ की हड्डी ये आपस में ऐसा करके खिसक जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, इसकी वजह से भी होता है। और ये जो डिस्क का जो परत होता है, ये पतला होने से जब ये आगे पीछे हो जाता है, ये ज़्यादातर इसको ये जब बोन अगर डिजेनरेशन हो जाता है, यानी कि इसका जो लाइफ है ख़त्म हो जाता है, तो डिजेनरेशन में होता है। और दूसरा है जैसे आपको और जैसे कि जो कैल्शियम की कमी आ जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाने से बोन हमारा जो हड्डी होता है वो पतला हो जाता है, तो पतला होने से ये क्या होता है कि आगे की तरफ एक एबनॉर्मल हड्डी जैसा आ जाता है, तो उसको बोलता है बोन स्पोर। तो वो स्पूर ये जैसे ये जो बोन है ये यहाँ पे एबनॉर्मली ये यहाँ आ जाने से ये नर्व को ये दबा देता है, तो इससे बोन स्पोर इससे भी होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जो वर्टेब्रल डिस्क ये जो है ये डिस्क है वो हर्निएट कर रहा है, वो मतलब निकल गया बीच में से, निकल जाने के बाद तो यहाँ पे जो है नर्व रूट को ये दबाव बना रहा है, तो इसमें एक इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे हमारा जो उंगली कट जाता है तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद वो फूलने लगता है, लाल हो जाता है, दर्द होने लगता है, तो इसी से कॉल्ड इन्फ्लामेशन। ऐसी इन्फ्लामेशन यहाँ पे होता है जिसकी वजह से उसको दर्द होने लगता है। अभी हमने देखा कि सियाटिका में कैसा दर्द होता है, जैसे मैंने बोला कमर से लेके ये यहाँ से एकदम यहाँ से लेके नीचे यहाँ पे दर्द होने लगता है, यहाँ पे दर्द होने लगता है, तो दर्द यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाता है और एक करंट जैसा उसको लग रहा है कि कुछ करंट जैसा पास हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिकुलोपैथी। तो ये एक हो गया। और दूसरा है जब किसी में जो डिस्क हर्निएट हो जाता है, यानी कि दो वर्टेब्रल बोन से ये जो दो वर्टेब्रल बोन से डिस्क बाहर निकल जाता है और ये जो नर्व रूट है और नर्व्स को जब प्रेस करने लगता है तो उसको दर्द होता है। तो इसको देखने के लिए आसान सा तरीका एक बोलते हैं हम लोग SLR टेस्ट बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको पेशेंट को हम लोग इस तरह से ये जब हम उठाते हैं ऐसे करके उठाते हैं, तो जो ये जो बेस होता है इससे एक एंगल होता है, तो जब हम जैसे उठाते हैं पेशेंट को तो 60 डिग्री के आसपास में उसको वही पेन उसको होने लगता है जो पहले वो बोलता था। यहाँ से शुरू होके करंट जैसा पेन यहाँ से आके यहाँ तक हो जाता है। लेकिन अब इसको और हम एक कर सकते हैं, तो इसको हम जब ऐसा करेंगे तो पेशेंट को दर्द होने लगेगा, यानी कि वो जो नस में जो डिस्क जो दबा रहा है वो दबने लगेगा। अभी आपने देखा कि सियाटिका क्या होता है और कैसे होता है, उसका मेन कारण क्या क्या है, और हमारा जो रीढ़ की हड्डी का बनावट आपने देखा। अब हम बात करेंगे जब किसी को सियाटिका हुआ तो उसमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना है। कुछ एक्सरसाइज होता है सियाटिका में जो कि आपको दर्द जो होता है वो कम करने में मदद करेगा। दूसरी बात है कि आपको सियाटिका के जब लक्षण आने लगेगा तब आपको हो सके तो एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए, तो आपको डॉक्टर कुछ दवाई दे सकता है, जैसे एनाल्जेसिक हो, जैसे नर्व का दवाई हो, जैसे गाबापेंटिन हो, एमिट्रिप्टाइलिन हो, डुलॉक्सिटिन हो, ये सब हम लोग दवाई देते हैं। मसल रिलैक्सेंट है, ये सब हम दवाई देते हैं। इससे आपको दर्द कम करने के लिए मदद होगा। और जो नर्व का इन्फ्लामेशन जो है उसको कम करने के लिए हम लोग कुछ स्टीरॉयड भी देते हैं, या फिर हम लोग स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगाते हैं। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट नर्व में ब्लॉक देते हैं, इसको बोलते हैं नर्व ब्लॉक। या तो फिर हम ये दो रीढ़ की हड्डी है इसके बीच में से एक नीडल, हम लोग का स्पेशल एक नीडल आता है, उसको हम लोग एपिड्यूरल इंजेक्शन बोलते हैं। एपिड्यूरल इंजेक्शन में क्या करते हैं, जैसे जब हम एपिड्यूरल इंजेक्शन देते हैं तो उसमें हम लोग स्टीरॉयड और लोकल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं जो कि आसपास में काम करेगा। तो वो देने से क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन है
यहाँ पे वो कम करेगा, सूजन है वो कम करेगा और दर्द जो होता है वो भी कम करेगा। ये जो सियाटिका का बीमारी होता है, ज़्यादातर ये आप दवाई खाने से, एक्सरसाइज करने से ये आपका 6 से 4 हफ्ता में ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन, जो सियाटिका के कुछ कुछ कंडीशंस होता है उसमें आपको ऑपरेशन भी लग सकता है। तो ऑपरेशन आपका, अगर मान लीजिए ऑपरेशन कौन सा केस में अगर ऑपरेशन लगता है, जैसे कि आपका सीवियर लिस्टेसिस हो गया है, मतलब ये जो वर्टेब्रल जो बोन्स होता है ये एकदम ज़्यादा आगे पीछे चला गया, या तो ग्रेड 4 ग्रेड 3 लिस्टेसिस बोलते हैं हम लोग उसको, उस कंडीशन में ऑपरेशन लग सकता है। या तो फिर देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे जो ये बोन, ये वर्टेब्रल डिस्क, इसको बोलते हैं डिस्क बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ये हम लोग स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में एक कैनाल होता है, ऐसा ये कैनाल बोलते हैं इसको। ये जस्ट हमने एक जस्ट बना के दिखाया है, एक कैनाल होता है उसको बोलते हैं वर्टेब्रल कैनाल। तो अगर छोटा हो जाने से भी, बहुत छोटा हो जाने से, इसको बोलते हैं हम लोग कैनाल स्टेनोसिस। अगर सीवियर कैनाल स्टेनोसिस होता है पेशेंट को, तब भी हम लोग ऑपरेशन का सुझाव देते हैं। ऑपरेशन में हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया कि 3 तरह का ऑपरेशन कराता है। या तो एक जो डिस्क होता है जो बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से नर्व को प्रेस कर रहा है, उसको हम काट देते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्केक्टोमी। या फिर अगर लिस्थेसिस हो जाता है या बोन को आगे पीछे हो जाता है इस तरह से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक रॉड लगाते हैं, फिक्सेशन करते हैं, रॉड लगा के उसको सीधा कर देते हैं। या फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जो आपको जो ये बोन और ये बोन के बीच में जो एक जगह होता है वो जब छोटा हो जाता है तो उसको बड़ा कर देते हैं, इसको हम ये काट के निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैमिनेक्टोमी। और तो दूसरा हम बताया आपको कि यहाँ पे जो नर्व ब्लॉक हम लोग लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, या फिर स्टेरॉयड डालते हैं, या फिर एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा देते हैं। अब आपको जब सियाटिका होगा तो डॉक्टर आपको कुछ कुछ टेस्ट के लिए बोलेंगे। जैसे आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का टेस्ट कराना पड़ेगा, जैसे कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का टेस्ट कराना पड़ेगा, विटामिन डी का कमी है तो आपको विटामिन का लेवल देखेंगे, और बोन डेंसिटी कराएगा, या फिर आपको एमआरआई भी करा सकता है। तो अब आएंगे कि जब आपको सियाटिका हो गया है तो आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मली ऑफिस भी जा सकते हैं, नॉर्मली आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन एकदम भारी चीज़ आप ना उठाइए, बिल्कुल भी ना उठाइए। और जब डॉक्टर जो फिजियोथेरेपी जो आपको एक्सरसाइज सिखाया है उसको रेगुलरली करना है। हम आपको थोड़ी देर में एक्सरसाइज कैसे करना है, कितना देर करना है, वो हम दिखाएंगे। और दूसरी बात है आपको कि आपका जो ज़्यादातर बैठे मत रहिए। जैसे आप 1 घंटा बैठेंगे तो 10 मिनट थोड़ा सा आप उठिए, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए। और आपको बेड रेस्ट 2 से 3 दिन से ज़्यादा एकदम नहीं करना है। बेड रेस्ट ज़्यादा करने से क्या होता है कि हमारे जो पीछे का जो यहाँ पे जो मसल्स होता है वो एकदम वीक होने लगता है, इसकी वजह से आपको हो सकता है दर्द और बढ़ सकता है। तो आप 5 या 1 हफ्ता के लिए आप लंबर्स बेल्ट भी पहन सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एलएस बेल्ट बोलते हैं, वो भी पहन सकते हैं। और ऑफिस आप रेगुलरली जाइए, ऑफिस में काम कीजिए, और कुछ आपको पोस्चर मेंटेन करना होता है, कैसे बैठना होता है ऑफिस में, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ये सब चीज़ें आपको ये करना है, और दवाई रेगुलरली खाना है तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा। एक एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे जो कि आप दिन में 4-5 बार कर सकते हैं। और सबसे पहले तो आपको ये पाँव को ऐसा करके यहाँ पे इस तरह से करना है, और इस तरह से आपको जितना हो सके इधर लेके जाना है, और ये आप 30 सेकंड तक इस तरह से आपको रखना है। जैसे 30 सेकंड हुआ फिर आपको इसको छोड़ देना है, और फिर दूसरा आपको ये दूसरा वाला फिर करना है।
ये आपको कुछ हमने 2 एक्सरसाइज आपको दिखाया है। बहुत सारे ऐसा एक्सरसाइज है जो अभी हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि समय का अभाव है। वो सारा एक्सरसाइज आपको यूट्यूब में आसानी से मिल जाएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है और आप कर सकते हैं। कुछ कुछ एक्सरसाइज जो हार्ट पेशेंट में कुछ एक्सरसाइज होता है डॉक्टर का परामर्श लिए बिना आप ना करें। आप फिजियोथेरेपिस्ट के संपर्क में रहें, वो आपको सारा एक्सरसाइज कौन कौन सा एक्सरसाइज करना है वो आपको बता देंगे। और आपको मैंने बोला कि आपको कब दवाई लेना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, कब ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ सकता है, ये सब चीज़ आपको हमने बताया। रही बात कि आप जब सोएंगे तो कैसा सोना है, सबसे ज़्यादा हम लोग बोलते हैं कि आप एक तरफा होके सो जाइए। और जैसे हम लोग यहाँ पे ये नक्शा में आप देख सकते हैं कि पिलो जो होता है वो कहाँ कहाँ लगाना है। जैसे आप सीधा सो रहे हैं, सीधा लेट रहे हैं, तो घुटने के नीचे आपको एक पिलो रखना है। उससे क्या होगा कि आपका पीछे जो होता है थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा। ये आपका सोने का जो पोजीशन आपको दिखाएगा। बाकी आप जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं वो आप कर सकते हैं, अच्छा से कीजिए। और ज़्यादा दौड़िएगा मत, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज मत कीजिए, ज़्यादा वेट मत उठाइए। ये सब आपको ध्यान में रखना है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत मदद होगा सियाटिका को पहचानने के लिए। ऐसे ही वीडियो फिर हम आपके सामने लेके जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक्स करने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।